हवाले से कि एक टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है जिस तरीके का धमाका लग रहा है। और क्या यह संभव है कि शुरुआत में जब मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि अभी जांच चल रही है, फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है कि टेररिस्ट अटैक है या नहीं, लेकिन सुबह में जिस तरीके से 350 किलो जो है वो विस्फोटक मिलता है, कहीं हथियार मिलते हैं, कहीं और लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, और उसके बाद ये धमाका होना, क्या जो आतंकी थे उन्होंने ये देखते हुए कि भाई उनका प्लान जो है वो नेस्तनाबूद हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, और पैनिक में ये अटैक कर दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। मोहित ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आपके पास क्या जानकारी है? तस्वीरें दिखाइए, जानकारी दीजिए। क्योंकि इसकी इंटेंसिटी 200 मीटर तक दिखी है, यानी इधर जो लोग हैं उनके परकच्चे उड़े हैं, शरीर अंग जो है वो 200 मीटर दूर तक गिरे हैं। तो इसको दिल्ली पुलिस अब सामान्य ब्लास्ट नहीं मान रही है। उनका कहना है आतंकी घटना हो सकती है, और इस बात की पुष्टि करती है रेड अलर्ट जो चारों तरफ इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है। अलग अलग स्टेट की पुलिस भी जो है वो इस वक्त अलर्ट पर आ गई है, और आप देख सकते हैं कि आला अधिकारी लगातार यहाँ पर जो है वो आपको पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, और चहलकदमी यहाँ पे काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जांच टीमें जो है वो काफी तेजी के साथ यहाँ पे आ रही हैं। ना सिर्फ एनएसजी, एनआईए, स्पेशल सेल के एंटी टेरर यूनिट, क्राइम ब्रांच, सभी यूनिट जो है यहाँ पे लगाई गई हैं, जो अब इस वक्त यहाँ पे जांच कर रही हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, ये सामान्य धमाका नहीं है, ये एक बड़ा धमाका है जिसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। ना सिर्फ लोगों के बल्कि गाड़ियों के टुकड़े भी काफी दूर तक यहाँ पर नजर आए हैं। ठीक है मोहित, मैं आपके पास लौटता हूं। आसपास जो अफरा तफरी है वो तो अभी भी दिख रही है, लेकिन हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट गुप्ता जी जुड़ गए हैं। उनसे एक बात पूछता हूं। सर, अभी तक जो आप तस्वीरें देख रहे हैं और आपका अपना अनुभव, जो धमाके की इंटेंसिटी लग रही है, क्या बता रहा है? ये सामान्य धमाका लग रहा है, टेररिस्ट अटैक लग रहा है, क्या लग रहा है? आपका अपना आकलन क्या है? डेफिनेटली ये किसी भी तरीके से सामान्य घटना नहीं कही जा सकती। ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट है, और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। जिस तरीके से जिस भीड़ के इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है, ये सोची समझी किसी रणनीति के तहत किया गया है। और सर, आपके हिसाब से इतना हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट किस चीज से हो सकता है, और कितना उसमें विस्फोटक इस्तेमाल हुआ होगा? आपका आकलन क्या है? अभी तक जितने भी विस्फोट देखे हैं वो आरडीएक्स द्वारा ही देखे जाते हैं। और अगर आपका अनुमान क्या है, कितना आरडीएक्स इतना धमाका करने के लिए जरूरी होगा? इतना तो डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। जितनी हार्ड किसी भी चीज में रखा जाएगा, उतना ही ज्यादा बड़ा धमाका होगा इसमें। लेकिन तो आप कह रहे हैं सामान्य धमाका तो नहीं है? 20, 30, 50 किलो आरडीएक्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, हमारे साथ बिट्टा साहब भी जुड़ गए हैं। बिट्टा साहब, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो जानकारी आ रही है, आपका अनुमान? देखो जी, ये तस्वीरें मुझे 93 में जब कार बम ब्लास्ट पार्लियामेंट के पास यूथ कांग्रेस के मेरे ऊपर हुआ 45 किलो आरडीएक्स के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोठी से गर्दने और मेरिडियन होटल से उनके शरीर उठा के लाए थे। मैंने पुलिस के जवान देखे हैं, मुझे वो हादसा अभी याद आया। मैं एक सवाल करना चाहता हूं उन पॉलिटिकल पार्टियों को। पार्लियामेंट में अटैक हुआ, सारी पॉलिटिकल पार्टियां 2 साल के बाद इकट्ठी हो गई, एडवोकेट इकट्ठे हो गए, अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये तो सारे ब्लास्ट की बातें करेंगे, बड़ा गर्म मामला है। साल के बाद, 2 साल के बाद क्या होगा? इन आतंकवादी पकड़े जाएंगे, इनको सजा होगी, बड़े बड़े कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हो जाएंगे, मेरे केस में मुकल रतों की जैसे खड़े हुए। मेरे पे ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी सब छोड़ दिए, एक अभी जेल में, तिहाड़ में है। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं, आपके हिसाब से ये टेररिस्ट अटैक लग रहा है आपको? देखो मेरी बात सुनो, ये तो पुलिस बाद में बताएगी, पर जिस तरीके से ब्लास्ट का मैंने देखा, रूप देखा, थोड़ी देर पहले मैं उधर से निकल के चंडीगढ़ से निकला, एकदम आवाज आई ये ब्लास्ट है, आरडीएक्स ब्लास्ट है। देखो मैं गारंटी नहीं कह सकता, सिलेंडर भी हो सकता, पर सिलेंडर का इतना बड़ा धमाका नहीं हो सकता। मैंने अभी अपने किसी पुलिस वाले को, जो मेरा जवान दिल्ली पुलिस का बैठा था, जब मैंने न्यूज सुनी, फरीदाबाद की सुनी, मैंने अहमदाबाद की सुनी, मैंने कहा ये कोई ना कोई हादसा जरूर करने की कोशिश करेंगे। वो हुआ, अपना तो लाइफ का अनुभव। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। जिस तरीके से फरीदाबाद में रिकवरी हुई है, कश्मीर में रिकवरी हुई है, गुजरात में रिकवरी हुई है, और उसके बाद ये ब्लास्ट होना, ये सारे तार जुड़ते हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगा। एक और बड़ी खबर आ गई है,
ब्लास्ट i20 कार में हुआ था। यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, यह बड़ी खबर आ रही है। पहले कहा जा रहा था स्विफ्ट डिजायर कार में शायद ब्लास्ट हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि i20 कार में ब्लास्ट हुआ है और इस कार में पहले से लोग सवार थे। ब्लास्ट कार में पीछे की तरफ हुआ है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट गाड़ी का मलबा जमा कर रहे हैं, यह बताया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि i20 कार का इस्तेमाल हुआ है। रविकांत, आपके पास क्या जानकारी है? रविकांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। क्या आपके पास क्या जानकारी है? कहा जा रहा i20 कार में ब्लास्ट हुआ है। देखिए, इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हूं और जो जानकारी होम मिनिस्टर को दी गई है वही जानकारी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ की गई है, लेकिन पुख्ता जानकारी यही मिल रही है कि चलती हुई कार में ये ब्लास्ट हुआ है। और जो इनिशियल जानकारी है, जो प्रारंभिक जांच की जा रही है, उसमें एजेंसियां यही जांच कर रहे हैं कि आखिरकार वो i20 कार किसकी थी और मूविंग कार जो चल रही थी उसका नंबर क्या था, उसका मालिक कौन था। यानी पूरा का पूरा शक जो है वो कार पर है, वो कहां से आई और जो इसमें एक्सप्लोसिव था, ब्लास्ट करने वाला जो मटीरियल था, वो दिल्ली कैसे पहुंचा। इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्री के बाहर हूं आवास पर, और जो बड़े अधिकारियों का जो मूवमेंट है वो भी यहां पर हो रहा है। सभी बड़े अधिकारियों को घटनास्थल पर, स्पॉट पर पहुंचने के लिए निर्देश। देखिए, ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं, गृह मंत्री के घर पर बड़े अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी गृह मंत्री खुद पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया है और साथ ही जानकारी मिल रही है कि बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं गृह मंत्री के घर, यानी एक बड़ी मीटिंग वहां शुरू होने वाली है। अनुज, आपको और क्या जानकारी मिल रही है जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर? एक और बड़ी खबर इस वक्त, धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। 13 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। पहले यह आंकड़ा 8 का था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। और जो तस्वीरें हैं वो यही बता रही हैं कि धमाका इतना पावरफुल था। जब गाड़ियों की यह हालत हुई है तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से वहां पर जो लोग रहे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। प्रेरित के पास चलते हैं जो एलएनजेपी अस्पताल में है। प्रेरित, वहां अस्पताल में जो लोग लाए गए हैं घायल, उनकी क्या स्थिति है? अब बिल्कुल देखिए कि हमने जब एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि जब वो एम्बुलेंस ने बताया, ड्राइवर ने, कि जब वो वहाँ पर लोग जो घायल जो लोग थे उन्हें जब वो अपना एम्बुलेंस में डाल रहे थे तो बहुत ऐसे लोग थे जिनके शरीर के अंग बिखरे हुए थे और उन्हें आनन फानन में एलएनजेपी अस्पताल लाया गया, क्योंकि लाल किले पर जहाँ पर पूरा धमाका हुआ है वहाँ से मैं 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल है। इसके बाद मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए अस्पताल के बाहर की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई। यहाँ पर पुलिस जो है उसकी संख्या बढ़ा दी गई, साथ ही साथ यहाँ पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर दिया गया है ताकि कोई भी आम लोग अंदर एंट्री ना कर सके। सिर्फ जो एम्बुलेंस की एंट्री है, उसके अलावा प्रेस की भी एंट्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई और उसके बाद से फिलहाल जो है लगभग 13 लोगों की जानकारी मिल रही है जो इस पूरे मामले में हताहत हुए हैं। लेकिन फिलहाल एलएनजेपी के जो आधिकारिक तौर पर भी लोगों के मरने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह साफ तौर पर बताया गया कि लगभग 30 लोग अस्पताल लाए गए थे, जिसमें घायल भी थे और कुछ मृतकों की भी संख्या थी। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है लगातार, देखिए आपको एम्बुलेंस की तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए कुछ एम्बुलेंस अभी भी निकाले जा रहे हैं अस्पताल से बाहर जो लाल किले के लिए बढ़ रहे हैं। और इस वक्त आपको बताऊँ कि लगातार यहाँ पर एम्बुलेंस के आने और जाने की संख्या लगातार यहाँ पर बरकरार है। देखिए एक एम्बुलेंस यहाँ से निकला, फिर दूसरा एम्बुलेंस भी आपको दिखाऊंगा, देखिए कि दूसरा एम्बुलेंस भी यहाँ से रवाना किया जा रहा है। यानी कि मौके पर अभी भी लगातार एम्बुलेंस भेजे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है और हाईली एक्सप्लोडेड जो पूरा धमाका था उसमें। ठीक है प्रेरित, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये बार बार अभी भी
जो एम्बुलेंसेस भेजी जा रही हैं मौके पर, क्या इसका संकेत है कि वहां पर अभी भी घायलों को जो है वो लाना है? और 30 लोग लाए गए थे अस्पताल, ये बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, और मरने वालों का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया, ये भी खबर है। दिल्ली ब्लास्ट पर चश्मदीद भी बड़ा खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत बहुत तेज धमाका था, सब